हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। तो गाइस, हमारा ये पजल का सेट 44 आज इसका हम सोल्यूशन देने वाले हैं। विमल सर की तबीयत थोड़ी नासाज होने की वजह से आज मैं तेजस साबंगी आपका ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि मैं हर वक्त एग्रीकल्चर के ही सेशन रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन सोचा कि आज ये वाला सेशंस भी देख लिया जाए। जैसा कि आप तैयारी कर रहे हैं, एक वक्त में मैं भी ऐसा था कि पजल नहीं बन पा रहे थे। अब एक वक्त ऐसा है कि भाई पजल को मैं 1.5 से 2 मिनट में, मतलब कि मेरी प्रैक्टिस 1 साल से छूटी हुई है, लेकिन जो मुझे 1 मिनट लगता था मुझे वही 1.5-2 मिनट लगने लगे हैं। 1 साल का डिफरेंस आप भी जानते हैं कितना बड़ा होता है। तो चलिए देखते हैं आज का ये पजल किस पर होने वाला है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 12 पर्सन है। ओके, 12 पर्सन है, 2 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं, सिटिंग 2 पैरेलल रोज। अब पहली रो में कौन बैठा हुआ है? इन अ रो फर्स्ट MNOPQR, एम से लेकर आर तक जो भी लोग हैं वो फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं, और जो कि हमारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अगर जिन लोगों को डायरेक्शन सेंस है नहीं तो उनको बता दो, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ होता है। यानी कि जो लोग नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ देखेंगे, और जो साउथ की तरफ देखेंगे वो नीचे की तरफ देखेंगे। अब बात करें रो 2 की। इन रो 2 FGHIJK, ये जो लोग हैं हमारे सेटिंग फेसिंग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, ये तो हर बार रहता है। अब ईच वन इन रो फेसिंग अनदर वन फ्रॉम द अनदर रो, यानी कि सारे के सारे लोग एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके सामने कोई ना बैठा हो। 6 लोगों के सामने और 6 लोग, ऐसे मिलकर 12 लोग, और एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ तक हमने ये बात क्लियर कर ली। अब चलिए आपका डायरेक्शन सेंस फिर से क्लियर कर लेते हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है। अब जैसा कि कंडीशन में बोला गया है, जैसे कि ऊपर बोला गया था कि हमारे MNOPQ एंड R, ये हमारे देख रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ साइड। FGHIJK, ये 6 लोग हमारे देख रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक बात। अब मुझे इन 6 लोगों के सामने बिठाना है और एक पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करनी है। तो अब ऐसे में इसको मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया बड़ा सा, जिस पर मुझे बैठाना है लोगों को। अब मैंने एक लोग यहाँ बैठेंगे, दूसरी पेयर यहाँ बैठेगी, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पाँचवीं यहाँ, और छठी के लिए हमने लास्ट में फिर से रख दिया। अब देखो, सबसे बड़ी बात होती है कंडीशन नोट कर लेना। अगर आपने ये चीज़ सीख ली कि भाई कंडीशन नोट कैसे करना है और पॉसिबिलिटीज़ को एलिमिनेट कैसे करना है, तो आपके पजल्स बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मेरा अप्रोच इस पजल के प्रति क्या है। तो मुझे सबसे पहले ये कह रहा है के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सिट अपोजिट टू द क्यू। मैं ऊपर का सारा छोड़ देता हूँ, बस ये देखता हूँ कि अपोजिट टू द क्यू, यानी कि मुझे पता है कि क्यू के अपोजिट में कोई बैठा है। ठीक, मैंने क्यू के अपोजिट में एक लोग बिठाया। अब जैसा कि मैंने यहाँ बताया, क्यू नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो मैंने क्यू को नॉर्थ की तरफ फेस करवाया और क्यू के सामने एक लोग को बैठा दिया। ठीक, अब बाकी की रिमेनिंग कंडीशन उससे क्या कहती है? के कहाँ बैठा हुआ है? के सिट सेकंड टू द राइट, मतलब जो भी बंदा यहाँ बैठा हुआ है क्यू के अपोजिट में, उसके सेकंड टू द राइट में। अब देखिए, लेफ्ट ऑफ राइट के हिसाब से क्यू का लेफ्ट ये होना चाहिए, क्यू का राइट ये होना चाहिए, लेकिन इसके सामने जो बंदा बैठा हुआ है इसके लिए लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन ठीक उल्टा हो जाएगा। इसके इस तरफ राइट आएगा, इस तरफ लेफ्ट आएगा। आई होप आपको ये डायरेक्शन सेंस क्लियर हुई है अब तक। इसको ऐसे ही रखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब इसके सेकंड टू द राइट, ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड टू द राइट में हमारा बैठा है के। मेरी कंडीशन यहाँ तक सब ठीक है। अब मेरा क्यू जो है किसी भी एंड पे नहीं बैठा है, यानी कि मेरा क्यू ना कि इस एंड पे बैठा है, ना कि मेरा क्यू इस एंड पे बैठा है। ओके, मेरे लिए क्यू में 4 पोजीशन खाली हो गई। क्यू डजंट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। ओके, उसके बाद पी एंड ओ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ क्यू। ठीक, क्यू के इमीडिएट नेबर से पी एंड ओ इमीडिएट नेबर हमने दिखा दिए, पी एंड ओ इमीडिएट नेबर दिखा दिए यहाँ पर भी। चलो ये लेफ्ट एंड राइट वाला केवल इसके लिए मिटाते हैं, क्यू के लिए। तो मेरे पी और ओ एक तो यहाँ होंगे, या फिर मेरे कर्ण और अर्जुन यहाँ होंगे, दोनों में से किसी एक जगह होंगे। लेकिन आगे की कंडीशन क्या कही थी हमें? नन ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड।
नहीं सॉरी, वन ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड, मतलब दोनों में से कोई एक एंड पे बैठा हुआ है, या पी एंड पे है ऑब्लिक, या ओ एंड पे है। आप ऑब्लिक बना लिया करिए ताकि समझने में आसानी हो। एम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, एम और ओ एक साथ नहीं बैठा है, मैंने इसको ऐसे बना लिया, एम एंड ए नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, एन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, बस मैंने यही नोट कर लिया कि ओ के सेकंड टू द लेफ्ट में एन बैठा हुआ है। अब मैंने यहाँ बना लिया ओ के सेकंड टू द लेफ्ट में। अब मुझे पता है कि मेरा ओ नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, मेरा ओ नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। अब उसके सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है एन, इसका लेफ्ट तो ये साइड, ये वाला साइड हो जाएगा, एन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ठीक बात, ये बातें क्लियर है यहाँ तक। बट नॉट अपोजिट टू आई, एन के अपोजिट में मुझे आई नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये वाली कंडीशन नहीं चाहिए। के इज इमीडिएट नेबर ऑफ आई बट डज नॉट सिट अपोजिट टू एम, अभी आई जो है उसके अपोजिट में एम बैठा हुआ है। अब आई हमारा साउथ फेस कर रहा है तो हम उसको साउथ फेस करेंगे, और उसके सामने कौन नहीं बैठा है, उसके सामने एम नहीं बैठा है। अब आगे कंडीशन देखते हैं, नाइदर जे और जी एडजेसेंट टू के, के एडजेसेंट में ना ही जी बैठा हुआ है ना ही के बैठा हुआ है, सॉरी नाइदर जे और जी एडजेसेंट टू के, ठीक है, ये भी हमने बना लिया, के एडजेसेंट जे और जी नहीं है। जी किसके साथ बैठा हुआ है, जी इज एडजेसेंट टू आइदर जे और आई, जी या तो जे के साथ बैठा होता है ऑब्लिक जे, या तो आई के साथ बैठा हुआ है, बट नॉट बोथ, यानी कि दोनों एक साथ नहीं बैठा है, कि दोनों को एक साथ अगर हम जे जी आई ऐसा कहीं कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा ही नहीं। ओके, ठीक बात। एफ इज नेबर ऑफ द पर्सन हु सिट अपोजिट टू एम, एफ इज इमीडिएट, एफ इज अ नेबर पर्सन हु सिट अपोजिट टू एन, अब एन के अपोजिट में जो भी बैठा हुआ है उसका एफ जो है इमीडिएट नेबर है। ओके, यहाँ तक हमारी सारी कंडीशन नोट हो गई। अब देखो, मुझे ये बहुत बड़ा कंडीशन लगता है, कौन सा, के क्यू ओ और पी, क्योंकि ओ के बारे में हमको बहुत सारी जानकारी है, उसके साथ एम नहीं है, उसके बाजू में ओ के साथ में एम बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है, इसके अलावा एन को जो फेस कर रहा है वो आई नहीं है, तो कहीं ना कहीं कंडीशन यहाँ से आपकी जन्म लेती है। अब देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम मान के चलते क्यू को हमने यहाँ रख दिया, इस पोजीशन, इस वाली पोजीशन पर क्यू को हमने यहाँ रख दिया। अब जब मैं क्यू को यहाँ रखूँगा तो दोनों में से अगर कोई मैं यहाँ पर रख दूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पर ओ को रख दिया, या फिर मैंने यहाँ पर ओ को रख दिया, ओ को मैंने यहाँ पर रख दिया और पी को मैंने यहाँ पर रख दिया, ऐसी कंडीशन में होगा क्या, ना ही ओ के लेफ्ट में कौन नहीं आएगा, या नहीं आ पाएगा, क्योंकि ओ का लेफ्ट तो बाहर की तरफ चला जाएगा, तो हमारी ये कंडीशन तो गलत होगी। अगर मैंने ये ओ को यहाँ रख दिया, पी को यहाँ रख दिया, फिर भी ओ के लेफ्ट में एन नहीं आएगा, चलो ये कंडीशन तो हमारी एक बनने से रही। अब बात करते हैं, हमने क्यू को यहाँ पर रख दिया, ऑफकोर्स हमने पी और ओ को किसी एक्सट्रीम एंड में नहीं रख सकते, हमको दोनों को किसी में से एक एक्सट्रीम एंड में रखना है, तो हमको क्यू की या तो ये पोजीशन चाहिए या तो फिर ये पोजीशन चाहिए। ये पोजीशन में हमने रख दी, ये वाली पोजीशन में हमने रख के देख लिया। अब बच्ची आपकी ये वाली पोजीशन, यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, तो हमारी ये वाली कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है, तो मैंने यहाँ पर क्यू को रख दिया। ओके, अब क्यू का सामने वाला जो बंदा है उसके सेकंड टू द राइट में बैठा है के, जैसे कि मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब पी और ओ क्यू के इमीडिएट नेबर हैं, तो मुझे देखना है कि पी और ओ को मैं कहाँ बिठा सकता हूँ, या तो मैं पी को यहाँ रख सकता हूँ और ओ को यहाँ रख सकता हूँ। चलिए रख के देखते हैं। ओ के
सेकंड टू द लेफ्ट में एन आएगा। चलो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब देखो मैंने कंडीशन को कैसे हल कर लिया। अब अगर मैं इस तरफ पी को रखता, पी को सामान के चलो मैं यहाँ रखता, ओ को यहाँ रख देता, ओ के सेकंड टू द लेफ्ट में तो पी आ रहा है, एन कहीं से नहीं आ रहा है, तो हमारी ये कंडीशन बिल्कुल गलत हो जाती है। तो इसीलिए ओ को हम इस तरफ रखेंगे, पी को उस तरफ रखेंगे। ओके, 2 स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। ओ को मैंने यहाँ, सॉरी पी को मैंने यहाँ रख दिया और ओ को मैंने इस तरफ रख दिया। अब ओ के साथ जो कंडीशन है मेरी, ओ के लेफ्ट सेकंड टू लेफ्ट में एन बैठा हुआ है, तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब मुझे ये पता है कि मेरा एम और ओ साथ में नहीं बैठे हैं, तो मेरा एम यहाँ आ जाएगा। ये भी कंडीशन मैंने डाल दी। अब एम के सामने जो बैठा है वो आई नहीं है, या फिर आई के सामने जो बैठा है एम नहीं है, तो मेरा आई जो है यहाँ पर आएगा ही नहीं, आई यहाँ पर आएगा नहीं। अब मुझे पता है जे और जी के साथ नहीं बैठे हुए हैं। अब एन के सामने जो है, एन के एक तो यहाँ पर एफ होता है या फिर यहाँ पर एफ होगा। ऑफकोर्स यहाँ पर के बैठा हुआ है, हमारा एफ इस तरफ आ जाएगा। ठीक बात। तो हमने एन की ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली, यानी कि एन के सामने जो बैठा है उसका इमीडिएट नेबर कौन है, एफ, तो हमने यहाँ पर भी एफ को रख के हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब बात करते हैं हमको आई को कहाँ रखना है। अब एन के सामने तो हम आई रखने से रहे, यहाँ पर भी हम आई नहीं रखेंगे। ओके, तो आई के लिए ये दोनों जगह बचती है, तीनों जगह बचती है। अब या तो जे के साथ जी बैठेगा या फिर जे के साथ आई बैठेगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, लेकिन उससे पहले हम इस वाली कंडीशन पर जरा नज़र डाल दें कि के साथ या तो जी बैठ रहा है, के साथ ना ही जी बैठ रहा है ना ही जे बैठ रहा है, यानी कि हमारा आई, जी एंड जे यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर भी हमारा जे एंड जी नहीं आएगा। ओके, जे और जी के लिए ये पोजीशन गई, ये पोजीशन गई, तो हमारे लिए जे ऑब्लिक जी, जी ऑब्लिक जे, ये 2 कंडीशन बचती है। अब ठीक हमें बिठाना है ना। अब देखो आई यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर तो जी और जे है, तो मेरे पास बची कौन सी पोजीशन, ये वाली पोजीशन मेरे पास बच गई। अब यहाँ पर क्या कहा है, जे के साथ या तो जी बैठ सकता है या फिर जे के साथ, नहीं सॉरी, जी के साथ या तो जे बैठ सकता है या फिर जी के साथ आई बैठ सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक बात। तो क्यों ना मैं इसको ऐसा रख लूँ, क्योंकि मुझे पता है जी और जे दोनों में से एक ही जगह आने वाले हैं, तो इन दोनों जगहों में मुझे ये अरेंज करना है। यहाँ अगर मैं जी को रख देता हूँ और यहाँ पर जे को रख देता हूँ, तो जी के साथ जे भी बैठ रहा है और जी के साथ आई भी बैठ रहा है, तो मेरी ये कंडीशन गलत हो जा रही है, तो मैं यहाँ पर जी को नहीं रख सकता। लेकिन जी को तो मुझे दोनों में से किसी एक जगह रखना है, तो मैं जी को रख दूंगा यहाँ पर और जे को रख दूंगा यहाँ पर। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब मेरे पास बचे केवल 2 एलिमेंट, एक यहाँ से बचा और एक यहाँ से बचा। अब काटते हैं ऊपर के एलिमेंट। एफ मेरा हो गया, के मेरा हो गया, मेरा आई भी हो गया, मेरा जे भी हो गया, मेरा जी भी हो गया, तो मेरा बचा एच, और फिर मेरा एक और एलिमेंट बचता है यहाँ पर एम एन ओ, पी क्यू भी हो गया, बस बचा आर। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये पजल समझ में आ गई हो। तो चलिए ये रहा है इसके आंसर, एच के जे आई, एफ एच के आई जे जी, एफ एच के आई जे जी, इसके बाद एम एन आर ओ पी क्यू, एम एन आर ओ क्यू पी। ओके, चलो हमारा आंसर मैच कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सही है। देखो ये तो पजल चल रही है आपकी कुछ बेसिक लेवल की, लेकिन जिस दिन हम 2 वेरिएबल पजल स्टार्ट करेंगे उस दिन से रेगुलर मैं लेक्चर कंडक्ट करूँगा। तो चलिए तब तक स्टार्ट करते, विमल सर आपका पहले फाउंडेशन बना लेंगे, उसके बाद कुछ धमाकेदार करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ाई जारी रखिए। बाय बाय।